पैरासाइट मूवी एक साउथ कोरियाई मूवी है जिसका निर्देशन बोंग जून हो ने किया है, जो एक साउथ कोरिया के बहुत प्रसिद्ध निर्देशक हैं। बता दें कि पैरासाइट एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसमें बोंग जून हो सामाजिक असमानता यानी कि इनइक्वालिटी, पूंजीवाद और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों के बीच के संघर्ष को दिखाने की कोशिश की है। IMDb पर इस मजेदार मूवी को 10 में से 8.6 की रेटिंग मिली है, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग वैल्यू है। अगर हम बात करें इस मूवी की तो 2019 और 2020 में इस मूवी ने धमाल मचा के रखा था। इस मूवी की स्टोरी लाइन इसे इतना मजेदार बनाती है कि इस मूवी ने अवार्ड्स की लाइन लगा दी थी। इस फिल्म को 92nd अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म सहित 4 अवार्ड्स मिले हैं। बोंग जून हो के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में भी ऑस्कर मिला है। पैरासाइट पहली एशियन फिल्म है जिसे इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है। इस फिल्म का प्रीमियर 2019 के कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ था। पैरासाइट को साउथ कोरिया के सिनेमाई इतिहास में सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जा रहा है। इस फिल्म ने साउथ कोरिया में 167.6 मिलियन डॉलर का कारोबार किया है। इसी से हम ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देखने लायक मूवी है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी मजेदार मूवी की सारी स्टोरी। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरासाइट की कहानी कोरिया में रहने वाले एक गरीब और एक अमीर परिवार की है। पैरासाइट एक ब्लैक कॉमेडी है जिसमें सोशल स्टेटस के साथ ही अधिक की चाहत और विलासपूर्ण जीवन के बीच के अंतर को खूबसूरती से दिखाया गया है। किम परिवार एक छोटे से सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में रहता है। परिवार में पिता कीतेक हैं, माँ चंगसू, बेटी कीजुंग और बेटा कीवू। परिवार के सभी 4 लोग टेम्पररी जॉब्स करते हैं। अच्छी नौकरी के ना चलते हुए उनकी आमदनी बहुत कम है। घर में लटके हुए मेडल दिखाए जाते हैं कि बच्चे टैलेंटेड हैं। एक दिन डिनर करते वक्त उनके घर मिन्युक आता है। वो कीवू का अच्छा दोस्त है। मिन्युक विदेश पढ़ने जाने की तैयारी कर रहा है। डिनर के बाद कीवू और मिन्युक बाहर जाते हैं। मिन यहाँ कीवू से कहता है कि उसे एक पड़ोस के अमीर पार्क फैमिली के यहाँ नौकरी करनी चाहिए। उन्हें बेटी को पढ़ाने के लिए ट्यूटर की जरूरत है। मिन कहता है कि वो यूनिवर्सिटी के किसी और दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकता और इसलिए ये जिम्मेदारी वो कीवू को सौंपना चाहता है। पार्क फैमिली अपनी बेटी दये के लिए किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पर ही भरोसा करेगी, लेकिन कीवू के पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है। 4 बार एंट्रेंस एग्जाम दिया है लेकिन उससे वो पास नहीं किया गया। दोस्त के कहने पर बहन कीजुंग अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए फोटोशॉप से ओरिजिनल से भी अच्छी डिग्री बना देती है। ये सोचकर कीवू राजी हो जाता है और वहाँ जाने का फैसला करता है। कीवू की ट्यूटर की नौकरी लग जाती है। कीवू देखता है कि वो फैमिली उसे एक साधारण नौकरी के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं। इसी कारण कीवू के मन में लालच आ जाता है। रात को वापस आकर वो सारी कहानी अपने घर पर बताता है। किम परिवार एक मकान के बेसमेंट में रहता है और इस परिवार को लगता है कि वो पार्क परिवार के लिए काम कर आराम की जिंदगी बसर कर सकते हैं। कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है और किम परिवार के सभी 4 सदस्य धीरे धीरे पार्क फैमिली में नौकरी के लिए जुगाड़ निकालने लगते हैं। ये चारों खुद को हाईली क्वालिफाइड बताते हैं, जो कि एक झूठ है। कीवू दये, जो उस अमीर फैमिली की बेटी होती है, से रोमांस भी करने लगता है। जब पार्क परिवार को अपने बेटे के लिए एक आर्ट टीचर की जरूरत होती है तो कीवू इसके लिए अपनी बहन का नाम सुझाता है। अपनी बहन के लिए भी वो फर्जी डिग्री बनवाता है। कीवू की बहन कीजुंग खुद को आर्ट थेरेपिस्ट बताकर नौकरी पा लेती है। वो पार्क फैमिली के बेटे दासोंग की थेरेपिस्ट बन जाती है, जो थोड़ा अजीब और अस्थिर है। आराम की जिंदगी बसर करने के लिए ये दोनों मिलकर किसी न किसी तरह पार्क परिवार के सभी नौकरों को निकालने का प्लान बनाते हैं। पिता को ड्राइवर रखवाने के लिए कीजुंग मिस्टर पार्क की कार की पिछली सीट पर अपना अंडरवेयर रख देती है। कीजुंग पार्क से ये कहकर ड्राइवर को निकलवा देती है कि वो कार की पिछली सीट पर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। कीवू के पिता कीतेक घर में ड्राइवर बनकर आ जाते हैं। हाउसकीपर के तौर पर मून ग्वांग पार्क फैमिली में बहुत सालों से काम करती आ रही थी, इसीलिए उसे निकालना और उसकी जगह उनकी मां को रखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कीजुंग जानबूझकर मून के कपड़ों पर एक पीच फ्रूट को लगा देती है। आपको बता दें कि मून ग्वांग को पीच फ्रूट से एलर्जी होती है, इसलिए वो जल्दी ही बीमार हो जाती है। लेकिन कीजुंग पार्क फैमिली को इस तरह बताती है कि मून ग्वांग को कोई गंभीर बीमारी हो गई है और उसका बच्चों के पास रहना ठीक नहीं है। इसलिए पार्क फैमिली इतने सालों से रह रही हाउसकीपर को भी निकाल देती है। माँ चंगसू हाउसकीपर के तौर पर पार्क फैमिली को ज्वाइन करती है। इस तरह पूरा किम परिवार मिस्टर पार्क के यहाँ नौकरी करने लगता है। इस बीच पार्क फैमिली एक कैंपिंग ट्रिप प्लान करती है और छुट्टियों पर चली जाती है। किम परिवार अब लग्जरी सुविधाओं से सजे बड़े से घर में अकेला है। पार्क परिवार के लिए सालों से काम कर रही मून ग्वांग
नौकरी से निकाले जाने के बाद एक दिन अचानक अपना सामान लेने लौटती है। वो खुलासा करती है कि घर में एक छिपा हुआ रास्ता है जो घर के नीचे बने एक बंकर में पहुंचता है। मून किम के परिवार को बताती है कि वो और उसका पति 4 साल तक उस बेसमेंट वाले घर में छिप कर रहे हैं क्योंकि कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे थे। किम परिवार उस घर में अपनी मजे की जिंदगी जी रहा होता है तो वहां आई हुई मून ग्वांग को पता चलता है कि पार्क परिवार में अलग अलग काम करने आए सभी लोग किम परिवार के सदस्य हैं। इस बीच मून को किम परिवार की सच्चाई का पता चलता है। वो धमकी देती है कि पार्क फैमिली को वो सारी सच्चाई बता देगी कि चारों का आपस में रिश्ता है। मून शर्त रखती है कि यदि किम परिवार उसके रहस्य का खुलासा नहीं करते हैं तो वो चुप रहेगी। दोनों परिवारों के बीच झगड़ा होने लगता है। इस बीच मौसम खराब होने की वजह से पार्क परिवार जल्द ही छुट्टियों से लौट आता है, लेकिन इस बीच मून और उसके पति की किम परिवार से लड़ाई हो रही है। किम परिवार के चारों सदस्य दोनों पति पत्नी को घायल कर देते हैं और बांधकर बेसमेंट में बंद कराते हैं। मिस्टर पार्क और उनकी फैमिली घर लौटती है। पार्क फैमिली को देखकर पिता, बेटा और बेटी सब छिप जाते हैं क्योंकि इस टाइम पर उनका उस घर में होना उन्हें रंगे हाथों पकड़ने से कम नहीं था, क्योंकि पार्क परिवार के हिसाब से सभी एक दूसरे को नहीं जानते हैं और एक दूसरे का किसी से कोई लेना देना नहीं है। चंगसू खाना पकाती है और डिनर सर्व करती है। इस दौरान वो बताते हैं कि उनके बेटे दासोंग ने कुछ साल पहले एक भूत देखा था, जिसके बाद से वो अजीब बर्ताव करने लगा है। मजेदार बात तो तब आती है जब हमें पता लगता है कि उनके बेटे को जो भूत दिखता था वो और कोई नहीं उनके हाउसकीपर मून का पति गुन से ही था, जो रात के समय बंकर से निकलकर ऊपर आकर फ्रिज से सामान वापस बंकर में लेकर चला जाया करता था। लेकिन ये बात पार्क परिवार को ना पता होने के कारण जब उस लड़के ने पति गुनसे को देखा होगा तो उसे एक भूत समझा होगा। अब माँ को हाउसकीपर होने के कारण पार्क फैमिली के घर पर ही रहना पड़ता है और बाकी तीनों जैसे तैसे खुद को बचाकर वापस अपने घर आ जाते हैं। उस दिन वो तीनों फंसने से बाल बाल बच जाते हैं। शहर में आंधी और बाढ़ आती है। किम फैमिली का पूरा घर पानी से भर जाता है। वो बड़ी मुश्किल से उस रात को निकालते हैं। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद मिस्टर पार्क अपने बेटे के जन्मदिन पर पार्टी की घोषणा करते हैं। किम परिवार के चारों लोग भी पार्टी में मौजूद हैं। इस दौरान कीवू घर के नीचे बने बंकर में जाता है, लेकिन देखता है कि मून की मौत हो चुकी है। मून का पति गुन से कीवू पर हमला करता है। कीवू खुद की जान बचाते बचाते बंकर से ऊपर घर की तरफ भागता है, लेकिन मून का पति गुन से बंकर के एग्जिट गेट के पास रखे पत्थर से उसके सिर पर हमला करता है, जिससे कीवू के सिर से बहुत खून निकलने लगता है। इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन गुन से अपनी पत्नी की मौत से इतना पागल हो गया होता है कि उसे कुछ पता नहीं चलता और वो बाहर चल रही पार्टी की तरफ भागता है। गुन से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है, पर तभी अचानक उसके सामने कीजुंग आ जाती है। लेकिन जब तक वो वहां से भाग पाती, गुन से रसोई में रखे चाकू से कीजुंग के सीने में सबके सामने खंजर घोंप देता है। अफरा तफरी मच जाती है। इस माहौल में कीतेक भी मिस्टर पार्क से गुस्सा है। वो लगातार शिकायतों से परेशान है और मिस्टर पार्क का खून कर देता है। अफरा तफरी में सब वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच मूवी में कीतेक को भी भागते दिखाया गया है। अब कुछ हफ्तों बाद की कहानी दिखाई जाती है। कीवू अब ठीक है। वो मून के पति के हमले की वजह से कोमा में चला गया था। कीवू और उसकी मां पर फ्रॉड का आरोप लगा है, जबकि उसकी बहन कीजुंग घायल होने और चोट लगने की वजह से मर गई है। पिता कीतेक पर मिस्टर पार्क के खून का इल्जाम है और वो फरार हैं। लेकिन पुलिस कीतेक को हर जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं खोज पाते हैं। एक दिन कीवू को पार्क फैमिली के घर पर एक बल्ब बार बार जलते दिखता है। ये सोचकर कि कहीं ये कोई सिग्नल ना हो, उसे मोर्स कोड की हेल्प से सॉल्व करता है और जो उसे पता चलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। मोर्स कोड और कोई नहीं, कीवू के पिता ही भेज रहे होते हैं, जो कि उस दिन खून करके उसी बंकर में जा छिपते हैं। वो अपनी सारी कहानी उसे बताते हैं। मिस्टर पार्क का घर अब एक जर्मन परिवार को बेच दिया जाता है। कीवू अपने पिता को चिट्ठी लिखता है कि एक दिन वो खूब पैसे कमाएगा और ये आलीशान बंगला खरीदेगा। वो वादा करता है कि एक दिन वो सारे परिवार को मिलाकर रहेगा। लेकिन मूवी के एंड में कुछ ये दिखाया गया है कि कीवू कभी भी घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि वो उसका एक सपना होता है। यदि ये उतना ही आसान था जितना कि अमीर होना और उस घर को खरीदना, तो वो पहले स्थान पर झुग्गी में क्यों रह रहा होगा। ये एक अच्छा विचार है कि वो अमीर बन सकता है और अपने पिता को मुक्त करने के लिए घर खरीद सकता है और वो सभी खुशी से रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हम सभी जहां हैं वहां फंसे हुए हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि समाज में गरीबों को पैरासाइट माना जाता है, लेकिन वो सिर्फ मूल जीवन छीनने के लिए लड़ते हैं, जो उन्हें गलत नीतियों की वजह से नहीं मिल पाता। प्रतिभा होते हुए भी उन्हें अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। कुछ इसी तरीके से निर्देशक ने हमारी असली जिंदगी की मुश्किलों और उनसे जुड़ी कभी ना खत्म होने वाली स्थितियों को दर्शाया है।
हम आशा करते हैं कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।